हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग अध्याय एक बहुपद का प्रश्नावली 3 देख रहे थे। ठीक है, उसमें मैं आपको बहुपद के मध्य पद को तोड़ना सिखा चुका था। इसमें मैं एक बार रिवाइज करने के लिए आपको नियम और विधि को एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले जो भी आप दिया रहेगा क्वेश्चन बहुपद, उसको ax² प्लस bx प्लस सी से क्या करना रहता है, तुलना करना होता है। वहां से a b और c का मान ज्ञात करते हैं, फिर a गुणित c करते हैं और a गुणित c करने के बाद ठीक है, जो आपका आएगा, जो भी अंक या संख्या होगा, उसको चेक करना रहता है कौन से पहाड़ा में आता है। ठीक है, और उस पहाड़ा में जो आता है 2 अंक, जैसे हम लोग 1 और 4 आया था और 4 1, उसको हम लोग देखो 1 और 4 आया था और क्या था 4 1 आया था, उसको जोड़ने और घटाने पर आपका मध्य पद क्या आना चाहिए था, -3 आया था। तो हम लोग बड़े को लिए थे 4 और 1 को, मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ भाई। ठीक, तो उसी जोड़ने पर घटाने करने पर आपका -4 किए थे और +1 किए थे, तब -3 आया था। उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन ऐसे हल करके दिखाया था। हम लोग को क्वेश्चन बस हल करना है मेरे प्यारे साथी, याद रखना, क्वेश्चन बस को हल करना है। हम लोग कोई नियम वियम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आप लोग को बस यही सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नियम आप सबको पता चल गया होगा तो ठीक, देखिए भाई, आप लोग का इंतजार की घड़ी खत्म हुआ। सबसे देखो, आपका बहुपद अध्याय नंबर 3 क्या है भाई, बहुपद अध्याय नंबर 3, सॉरी अध्याय नंबर 1 है और बहुपद चैप्टर है और प्रश्न वाली है 3। सबको दिख रहा है? तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो मैं मेरे प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ अच्छे से आप लोग को। ठीक है, क्या दिया है, x² - 3x और कितना है भाई, -4। ये आपका बहुपद दिया है, इसके मध्य पद को तोड़ना है मेरे प्यारे साथियों, इस मध्य पद को तोड़ना है और क्या है, -3। तो मैं सबसे पहले क्या बताया था, आपका मध्य पद को तोड़ना है। ठीक है, मैं रफ में एक बार और बताऊंगा, आप लोग के कारण और बताना पड़े मुझे एक बार और इसको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है x² - 3x है और -4 है, तो हम लोग को चेक करना होता है यहाँ पर जो -3 है, ठीक है, उसको कैसे करना होता है। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 मान भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं मानेंगे क्योंकि समीकरण नहीं है। अब देखो यहाँ से a का मान कितना होगा, a का मान 1 होगा। ठीक है भाई, सबको दिख रहा है। b का मान कितना होगा, -3 और c का मान होगा -4। यही हो सकता है भाई। अब हम लोग क्या करते थे, a का गुणा किसके साथ करते थे, c के साथ। a गुणित कितना करते थे भाई, c, तो आपका 1 गुणित कितना हुआ, -4 और कितना होगा भाई, -4। इसको चेक करते थे किसके पहाड़ा में आता है ये, तो हम लोग चेक किए थे, तो आपको पता है 1 गुणित 4 करने पर आता है और 4 गुणित 1 करने पर भी 4 आता है, और क्या आता था, 2 गुणित 2 पर। लेकिन जोड़ने और घटाने पर मेरे प्यारे साथियों मेरे को मध्य पद क्या चाहिए, -3 चाहिए। इसी कारण मैं 2 को नहीं लिया था, मैं 1 को 4 ले सकता हूँ, 1 4 को ले सकता हूँ, या क्या ले सकता हूँ, 4 1 को ले सकता हूँ। ठीक है, बहुत शानदार, आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस नियम को अच्छे से देखना। ठीक, और यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, जैसे 4 और 1 को ले रहा हूँ तो आपका -3 ये आएगा। तो जैसे क्या लिखोगे यहाँ पर, -4 + 1, तो -3 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -4 + 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग को पहाड़ा में चेक करना है। नियम अगर आप नहीं देखे हो तो नियम अभी जाकर तुरंत देखो। ठीक है भाई, सबको दिखाई दे रहा है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग अध्याय नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको तो आपको लिखना है, और क्या लिखना है डायरेक्ट, उसके बाद हल। क्या लिखना है भाई, हल। हल सबको दिख रहा है भाई। अब देखो, हल आपको जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन, तो आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखना है भाई, दिया है। क्या दिया है आपको, x⁻2 - 3x और माइनस क्या आएगा, 4। अब मेरे प्यारे साथियों में क्या बताया था, -3 को ये मध्य पद को तोड़ना है, तो नियम में बताया था a गुणित क्या करते थे, c। तो a का मान क्या है, 1, और यहाँ पर c का मान होगा -4। जैसे मैं कंपेयर करना बता चुका हूँ, तो आपका -4 आएगा। और -4 किसके किसके पहाड़ा में आता है भाई, 1 और किसके भाई, 4 में, और 4 गुणित 1 करने में। और दोनों जो संख्या है उसको जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, -3 आना चाहिए। तो मैं आप लोग के लिए इधर आपको समझाने के लिए, ठीक है, जो जिसके जिसके पहाड़ा में आ रहा है 4, मतलब यहाँ पास आपका क्या है, -3 है, लेकिन अपने के 4 गुणित 1 करना था, मतलब a का मान, तो 1 का a है। ठीक, और यहाँ पास क्या है मेरे प्यारे साथी, 4, तो a का मान आप c के साथ करोगे गुणा, मैं नियम बता चुका हूँ,
तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो आंसर कितना आएगा भाई -4। तो माइनस प्लस को नहीं देखना है, जो अंक आ रहा है उसको देखना रहता है किसके पहाड़े में आ रहे हैं। तो आप लोग बताओ सर 1 का गुणा मैं 4 के साथ करूंगा तो 4 आएगा, और 4 न सर किसके किसके पहाड़ा में आता है सर, सबसे पहले तो 4 गुणित 1 में आएगा, और किस में होगा भाई, और किस में आ सकता है 2 गुणित 2 में, और 1 गुणित किस में भाई 1 गुणित 4 में आ सकता है। लेकिन हम लोग बड़े वाले लेंगे और जोड़ना और घटाना करने पर आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पास मध्य पद क्या आना चाहिए -3। तो देखो मैं 4 गुणित 1 वाले को लिया हूँ क्योंकि सरल जाएगा। जैसे आपका ऐसे ले सकते हो क्या, बहुत सरल है। जैसे मैं मान के चलो -4 करता हूँ और क्या लेता हूँ +1, क्या लेता हूँ -4 और +1 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, मध्य पद मेरा -3 आएगा नहीं भाई। तो आप क्या करोगे, जो मध्य पद है इस वाले भाग को आप तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। बराबर x² माइनस जो बड़ा रहेगा उसको आगे लिखना है, मतलब -3 के जगह मैं क्या लिखूंगा -4 + 1 लिखूंगा, मतलब -4x और प्लस कितना होगा 1x, और पहले से इधर क्या चल रहा है भाई -4, वो x दोनों क्लियर रहेगा ना, याद रखना। अब देखो दो दो का जोड़ी बनाओ, इसका जोड़ी इसके साथ, ठीक है। तो x और यहाँ से x दोनों क्या होगा कॉमन, और यहाँ से कितना x बचे रहेगा 1, और यहाँ पास -4 बचे रहेगा, कितना बचा रहेगा -4, और यहाँ पास देखो प्लस, ठीक है। जो इस ब्रैकेट में बचे रहेगा वो मेरे प्यारे साथियों इस ब्रैकेट में बचा रहेगा। तो यहाँ पास 1 है, और यहाँ 4 गुणित में ऐसा कौन सा अंक या संख्या है जो गुणा करने पर 4 ही आता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास समझदार होना चाहिए, यहाँ 1 होगा तो यहाँ से और यहाँ से 1 कॉमन होगा, ठीक है। तो कितना बचेगा अंदर x माइनस कितना होगा 4। तो दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है, दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है x -4, ठीक, और यहाँ x और +1, मतलब क्या आएगा x प्लस कितना होगा 1 आएगा। कितना बचेगा भाई x + 1, और मेरे प्यारे साथियों यही कहलाएगा आपका क्या आंसर, क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है। अगर ध्यान रखना आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो पहले आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछला वीडियो में आपको नियम समझाया गया है और यहाँ मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा प्रश्न, ठीक है। कैसे किया आपको पता होगा, एक बार और रिपीट मार देते हैं। -3 को मैं सबसे पहले तोड़ना है, तो यहाँ a का मान होता है 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ c का मान कितना है -4, कंपेयर करना है। a का गुणा c के साथ करोगे तो -4 आएगा। जो भी आपका अंक या संख्या आएगा उसको देखना रहता है किसके पहाड़ा में आता है, और जो भी अंक आएगा उसका जोड़ना और घटाना करने पर ये मध्य पद आना चाहिए। जैसे -3 है तो मैं 4 गुणित 1 करूंगा, और 4 को मैं माइनस में लूंगा और 1 को किस में लूंगा प्लस में, तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों -3। उसके बाद बीच में हम लोग -4x + 1x लिखे और दो का जोड़ी बना दिए, और यहाँ से x बाहर हुआ तो ऐसा हुआ, और यहाँ से ऐसा होगा भाई। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन भैया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखो बहुत सरल क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख देना x² + 2x + 1। यहाँ से 1 है और यहाँ 1 है, 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप लोग ब्रैकेट में मेरे को क्या लाना है, यहाँ पास मध्य पर 2 लाना है, ठीक है। क्या लाना है +2, तो 1 का आएगा तो 1 का गुणा 1 के साथ होगा तभी 1 आएगा। तो मैं ऐसे कौन से दो संख्या लूँ, तो एक +1 और +1 बराबर कितना आएगा भाई +2। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पास हमेशा +2 है और यहाँ पास आपका +2। आप प्लस को नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन आप लिखना भाई, ठीक है। पहचान के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर थोड़ा सा नहीं दिखा रहा है उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अब बराबर यहाँ पास मध्य पद को क्या तोड़ सकता हूँ 1 और 1 के रूप में, मतलब x² + 1x प्लस कितना 1x और कितना होगा +1। अब देखो दोनों का जोड़ी बना दो आप, ठीक है। यहाँ से x बाहर होगा तो x प्लस कितना बनेगा 1, और यहाँ से 1 बाहर होगा तो हमेशा यहाँ 1 बचा ही रहेगा। और अगर वैसे नहीं जानते हो तो यहाँ बाहर में हमेशा 1 रहता है, लेकिन हम लोग हमेशा याद रखना 1 और 1 बाहर होगा तो यहाँ 1 हमेशा रहेगा, और यहाँ पास क्या बचे रहेगा x + 1, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ क्या है 1 है मान के चलो। अब देखो ध्यान समझना, बराबर, ठीक, दोनों जगह जोड़ी बाहर होगा तो x + 1 ये भाई कॉमन होगा ना, और एक क्या बचेगा x + 1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x + 1, और चाहो तो ऐसे घात में 2 भी लिख सकते हो, और यही क्या कहलाएगा आंसर। देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपका 12 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 12 आएगा,
और 12 का ध्यान रखना किसके किसके पहाड़ा में आएगा, तो जो गुणनखंड आएगा और जोड़ना घटाना आएगा उसको यहाँ पास क्या है, कुछ नहीं मतलब एक है, तो मेरे एक लाना है। तो आप लोग जानते होगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अपने एक 12 चाहिए, क्या चाहिए भाई 12, तो 12 किसके पहाड़ा में आएगा, सबसे पहले 4 गुणित 3 में आएगा, क्यों, क्योंकि 4 गुणित 3 हम लोग सरल वाला लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो जोड़ना और घटाने पर मध्य पद आपका एक आना चाहिए, तो मैं 4 को प्लस मिलूं कि 3 को प्लस मिलूं, तो देखो मेरे प्यारे साथियों आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ठीक, क्या लाना है प्लस, तो +4 और माइनस कितना 3, तो आंसर कितना आएगा भैया +1 एक आएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, तो आपको मध्य पद को तोड़ना है, ठीक है, x², ठीक, क्या लिखोगे +4x और कितना -3x और कितना होगा -12। सब लोग ध्यान से देखना, दो दो का जोड़ी बना दो, ठीक है, यहाँ से x बाहर होगा तो यहाँ पास कितना बचेगा x और यहाँ पास कितना होगा 4। अब देखो 3 की पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है भैया, 4 बार में, तो यहाँ पास 4 बच्चा रहेगा और दोनों जगह से क्या होगा 3 कॉमन होगा। और ध्यान रखना जब भी यहाँ दोनों का जोड़ी बना है उसमें माइनस हो मेरे प्यारे साथियों, तो वहाँ माइनस के साथ बाहर करना है और ये अंदर वाला बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 3 भी बाहर होगा और 12 कितना बार में आता है 4, तो आपका क्या होगा यहाँ पास x प्लस कितना हो जाएगा 4 और गुणा करके देखना यही आएगा आपका, ठीक है। तो आपका 12 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 और 3 चौक 12, इसी खाने 4 बचेगा और 3 के पहाड़ में 12 आ रहा है, इस खाने से बाहर किया, ठीक है। अब देखो दो दो का जोड़ी बनेगा तो क्या आएगा x + 4 और एक क्या बनेगा x - 3 और ये क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन के आगे ऊपर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पास 15 है और यहाँ पास 1 है, तो 15 को गुणा 1 के साथ करोगे तो 15, और 15 किसके किसके पहाड़ा में आता है, उसको जोड़ने और घटाने पर आपका क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, कितना -8 आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखो मैं अपने हिसाब से इसको ले सकता हूँ क्या, सबसे पहले तो 5 तिया कितना लिख सकते हो भाई, 5 तिया कितना होता है 15 और जोड़ना और घटाने पर कितना आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों -8। एक को मैं माइनस मिलूंगा और एक को भी किस मिलूंगा -3, तभी तो आंसर मेरा क्या आएगा -8। मतलब आप बोल सकते हो सर आप सही चल रहे हो, x की घात 2 और -5x और -3x और कितना होगा यहाँ पास +15। दो दो का फिर से वही काम करना है, पुराना काम, यहाँ से x कॉमन होगा तो x - 5 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, माइनस है, ठीक है, क्या करना है माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आप क्या बाहर करोगे भाई माइनस बाहर करोगे, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका माइनस बनेगा। और देखो 3 भी बाहर होगा और 5 3 15 होता है, वो 3 की पहाड़ में कितना बार में आता है भैया 5 बार में आता है, तो ये बाहर होगा तो आपका कितना होगा -3 बाहर और यहाँ पास x, तो और ये क्या होगा प्लस वाला क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि आपका माइनस बाहर कर रहे हो तो ये आपका होगा माइनस, ठीक है, प्लस है वो माइनस, और ये 15 किसके कितना बार में आता है 3 की पहाड़ में 5, तो ये 5। अब देखो कॉमन किए तो क्या आएगा x - 5 और ये क्या आएगा x - 3 और यही क्या कहलाएगा आंसर। दिख रहा है भाई सबको, देखो ध्यान रखना ये x - 5 और x - 5 दोनों यहाँ से दोनों जगह से कॉमन, तो x माइनस कितना आएगा 3 आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, t² - 4t - 21 है, तो 21 का गुणा यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब 21 आएगा, और 21 किसके पहाड़ा में आता है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बताओ 21 किसके पहाड़ा में आता है, तो 7 गुणित कितना करने पर 3 और जोड़ना और घटाने करने पर आपका आना चाहिए -4, तो आप बताओ सर एक -7 ले लेता हूँ और एक क्या लेता हूँ +3, क्योंकि जो इसके गुण हमारे उसी को लेना रहेगा, माइनस प्लस आपके ऊपर है, आपके दिमाग को थोड़ा दौड़ाना है। यहाँ पास -4 है तो मैं -7 करूँ और +3 करूँ, तभी तो मेरा आंसर कितना आएगा भैया -4 आएगा, ठीक है। सबको यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना भाई। अब देखो आप तोड़ सकते हो मध्य पद, क्या तोड़ सकते हो t² माइनस क्या लिखोगे भाई 7t और कितना होगा +t और कितना होगा -21, फिर से वही जोड़ी वाला बनाना है आपको, इसको जोड़ी बना तो यहाँ से t बाहर होगा और t माइनस कितना होगा भाई 7। अब फिर से देखो 3 के पहाड़ में 21 कितना बार में आता है 7 बार में आता है क्या भाई, आता है जी सर, और यहाँ से कुछ कॉमन होगा क्या 3 बाहर होगा और यहाँ पास यहाँ से 3 के पहाड़ में 7 बार में आता है, 3 बाहर होगा तो मेरे प्यारे साथियों +3 बाहर है और यहाँ पास t और कितना होगा -7, गुणा करोगे तो आपको यही पद आएगा, ठीक। यहाँ से क्या करोगे जो कॉमन है उसको t - 7, दोनों सेम है तो भाई, और क्या बचेगा एक t प्लस कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों 3, दिख रहा है भाई, और यही क्या कहलाएगा आंसर, ठीक। देखो 6वां क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल, यहाँ पास -5² है
तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस का सबके साथ गुणा करोगे तो इसके साथ माइनस का गुणा होगा तो वाई स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा मेरे पैसा, तो -35y बनेगा, और ये क्या बनेगा -156 बनेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, माइनस का सबके साथ गुणा कर दिए। एक बार आपको क्वेश्चन को दिया है करके लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताया हूँ। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ 156 है, 156 का 1 के साथ गुणा करता हूँ। ठीक है, तो आपका 156 ही आएगा। और 156 किसके पहाड़ा में आता है, आप पता होगा 4 गुणित 39, या आप इसी लिख सकते हो 39 गुणित 4, तो इसमें आता है कितना आता है आपका 156 आता है। और इसी दोनों अंक का जोड़ना घटाने करने पर क्या आना चाहिए, -35 आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ आपका -39 और प्लस कितना लिख सकते हो 4, तो आंसर कितना आएगा सर -35 आएगा। ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसी को मध्य पद क्या तोड़ोगे, वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पास क्या लिखोगे -39y और प्लस कितना होगा 4y, ठीक, और माइनस कितना है मेरे प्यारे साथियों 156। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में आप क्या करोगे, दोनों को ऐसे कॉमन करोगे, और कॉमन करने के बाद क्या करना रहता है, फिर वही जोड़ी बनाना रहता है भाई। तो यहाँ से कुछ कॉमन होगा क्या सर, y बस होगा और अंदर में बचेगा y -39। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसी के आगे। ठीक है, वेट 1 मिनट, थोड़ा सा देखो भाई, अब आगे देखते हैं, सब लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपका कॉमन करोगे तो मैं आपको अभी सिखाया हूँ, y होगा और कितना होगा अंदर में y -39 होगा। ठीक है भाई, अब देखो सब लोग ध्यान से देखना है, यहीं पास इसी क्वेश्चन का आगे बढ़ा रहे हैं। देखो सब लोग को यहाँ पास दिख रहा है, ये दोनों का जोड़ी बनेगा, तो 4 के पहाड़ा में 156 कितना बार में आता है भाई, मैं बताया था 39 बार में आता है सर। तो यहाँ पास 39 बचेगा और बाहर क्या होगा भाई 4 कॉमन हो जाएगा। और आपका ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पास। ठीक है, क्या दिमाग लगाना है अभी देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन में एक गलती किए हैं, कुछ गलती किए क्या भाई, कुछ तो गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब देखो 4y -156 है, तो आपका बाहर क्या चल रहा है, पहले से प्लस ही चल रहा है, तो आप वो तो क्या होगा प्लस। ठीक है, और 4 आपका बाहर होगा, यहाँ पास देखो, यहाँ पास सब लोग देखना, 4 आपका बाहर होगा और 156 कितना बार बचेगा 39, तो आपका कितना चलते रहेगा बाहर में 4 और अंदर बचेगा आपका क्या y -39 लिख सकते हैं आप। अच्छे से ध्यान से आप अब मेरे ख्याल से आप सब सीख गए होंगे। और y माइनस कितना 39 और एक आंसर आएगा y +4। ठीक है भाई, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक भाई, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल है। क्वेश्चन ऐसे दिया है आपका, देखना 5 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 35 आता है जी सर। ठीक है, तो आपका क्या ले सकते हैं, बड़ा गुणनखंड 7 गुणित 5 और कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है सर, अब देखो जोड़ना और घटाना, इसी दो गुणज का जोड़ना घटाने करने पर -2 आना चाहिए, मतलब मैं -7 और प्लस कितना ले सकता हूँ 5, तो कितना आएगा -2 आएगा। तो आप रख दो ना भाई, यहाँ पास क्या है 7x² और कितना आएगा -7x प्लस कितना होगा 5x और -5। अब देखो दोनों का जोड़ी बनाओ। ठीक है, यहाँ से x है और यहाँ से x, और यहाँ से 7 भी बाहर होगा, मतलब 7x बाहर होगा, यहाँ x बचेगा और -1 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 और प्लस देखो 5 बाहर हुआ तो 5 हुआ, अंदर में क्या बचेगा x -1, कुछ नहीं मतलब 1 बचता है भाई। ठीक है, यहाँ से फिर क्या कॉमन होगा ये दोनों, तो आपका कितना आएगा x -1 आएगा, x -1 और कितना आएगा 7x प्लस कितना होगा मेरे प्यारे साथियों 5 होगा कि क्या होगा 7x प्लस कितना होना चाहिए 5 होगा। ठीक, और यही क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, मध्य पद बहुत तोड़ना बहुत आसान है भाई। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा से बनेगा, आपका दिया है उसको एक बार लिख सकते हो। क्या दिया है आपको 12x²। ठीक है, कितना -24x प्लस कितना दिया है मेरे प्यारे साथियों 12। दिख रहा है भाई सबको। अब देखो सब जगह से 12 कॉमन हो सकते हैं, 12 24 कितना बार में आता है 2 बार में, यहाँ 1 बार में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 12 में बाहर कर दिया तो x² -24 कितना बार में आता है 2x प्लस कितना होगा 1 होगा। अब आपको मध्य पद तोड़ना है, तो 1 का गुणा मैं किसके साथ, यहाँ x के घात क्या रहता है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का गुणा 1 के साथ करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास मैं ऐसा समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ मतलब आंसर 1 आएगा। अब देखो जोड़ना और घटाने पर दोनों गुणज का मान आपका -2 आना चाहिए, मतलब एक को माइनस में दूसरे को भी माइनस, तो -2 आएगा। तो आप मध्य पद तोड़ो भाई, 12x² -1x सर, और कितना होगा
-1x और किधर क्या चल रहा है +1। ठीक है, ये 12 अपने जगह में ऐसे ही चलते रहेगा भाई, कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोनों का जोड़ी, इधर दोनों का जोड़ी, यहाँ से x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x माइनस कितना बचेगा, आप चाहो तो बड़ा ब्रैकेट लिख सकते हो x-1। ठीक दिख रहा है भाई। और यहाँ से माइनस है और यहाँ प्लस है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस बाहर करूँगा और 1 भी बाहर होगा तो -1 होगा और इधर क्या बचेगा, x माइनस कितना होगा 1 होगा। ठीक है, फिर ये दोनों कॉमन हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, और बाहर क्या चल रहा है 12 और क्या होगा x माइनस क्या चलेगा 1। दिख रहा है भाई, x-1 ये दोनों कॉमन हुआ और x-1, तो मतलब एक भी आ रहा है x-1 और यही मेरे प्यारे साथियों आंसर। देखो 9वां क्वेश्चन बहुत सरल। ठीक है, 3 का गुणा 1 के साथ 6 के साथ करोगे तो 18 आएगा भाई, 18। और 18 किसके किसके पहाड़ा में आता है भैया आपको, और जोड़ना और घटाने करने पर आपका क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो आप लोग सोचो 9 गुणित अगर मैं 2 करूँगा तो 18 आता है, और जोड़ना घटाना मतलब एक -9 और -2 कर दूं तो आपका मेरे प्यारे साथियों इसको प्लस करना पड़ेगा, तभी तो आपका -7 आएगा ना। तो हम लोग -7, तो मध्य पद को तोड़ सकते हैं किसके रूप में, 6x² माइनस कितना 9x प्लस कितना 2x और यहाँ पास -3। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पास दोनों का जोड़ी बना भैया। ठीक, 6 और 9 किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, तो आपका 3 बाहर होगा और यहाँ पास कितना बचा रहेगा 2 और यहाँ पास 3 और यहाँ से x और x मतलब x भी बाहर होगा, तो कितना बचा 2x - 3 और यहाँ पास प्लस, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ से 1 बाहर होगा और अंदर क्या बचेगा 2x - 3। क्यों ऐसा किए पता है, जो यहाँ पास जो ब्रैकेट में है वो सेम इस ब्रैकेट में आना चाहिए, मतलब कुछ नहीं है मतलब 1 बाहर हुआ। ठीक है भाई, अब ऐसा कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, फिर यहाँ पास क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, जोड़ी बनाकर आपको बाहर, तो देखो मैं साइडिंग कर देता हूँ, कितना आएगा 2x - 3 और एक आएगा आपका क्या 3x + 1 और यही क्या कहलाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सरल है। फिर से क्या करना है, 3 का गुणा 14 के साथ तो कितना होगा मेरे प्यारे साथियों 42। क्या आएगा भाई 42, और 42 किसके पहाड़ा में आता है, और जोड़ना घटाना करने पर क्या आना चाहिए 19। यहाँ पास y में लिखना भूल गया हूँ 19y। ठीक है, 19 आना चाहिए आपका, और वो भी किस में भी प्लस में। तो आप बताओ सर मैं 21 का गुणा 3 के साथ करूंगा तो 42 आता है, और जोड़ना घटाना मतलब देखो प्लस में आना चाहिए, मतलब 21 माइनस में 3 करूंगा सर तो आपका आ गया कितना 19 आ जाएगा। तो आप लिख देना क्या बराबर 14y² और कितना आएगा भाई प्लस 21y और माइनस कितना होगा 3y और इधर होगा -3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ध्यान रखना मैं कुछ क्या चीज़ गलत किया हूँ, क्या चीज़ यहाँ पास देखो 21 दूनी होता है भैया, गलत है थोड़ा 2 का लेना। ठीक है, सॉरी ये क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसके लिए माफ़ कीजिए। अब देखो दोनों का ध्यान रखना, फिर जोड़ी बनाओ सर एक जोड़ी बनाने वाला कब साथ छूटेगा, तो छूटेगा भैया। तो देखो 14 और 21 किसके पहाड़ा में आता है भाई एक साथ 7 के में, तो क्या कॉमन होगा 7 और यहाँ पास कितना कम बचा रहेगा, कितना 7 14 कितना बार में आता है भाई 2 बार में, तो 2 बचा रहेगा। और यहाँ पास 21 कितना बार में 3, तो यहाँ 3 बचा, और यहाँ y और यहाँ एक y, तो ये भी y कॉमन हुआ। तो यहाँ बोल सकते हो सर यहाँ 2y बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। देखो माइनस माइनस दोनों जगह से कॉमन हुआ। ठीक, यहाँ पास 2y और -3 है तो माइनस कॉमन हुआ तो प्लस बचेगा, और मैं बताया था यही ब्रैकेट वाला है आना चाहिए करके, और कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है मेरे पास एक रहता है तो एक कॉमन कर दो, एक और क्या आएगा 2y प्लस कितना होगा 3। माइनस कॉमन किए इसी कारण ध्यान रखना ये माइनस प्लस बना है। ठीक है, अब देखो एक ब्रैकेट वाला सेम कर दो मतलब बाहर कर दो 2y + 3 बाहर मतलब 2y + 3 बाहर। अब देखो ये दोनों बचा मतलब क्या 7y और कितना होगा -1 और ये क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा रूट वाला दिया है तो ध्यान रखना, इसका √3 और इसका a गुणित c करते हो तो मैं यहाँ पास बताता हूँ √3 का गुणा 6 √3 के साथ होगा, तो रूट का रूट के साथ गुणा होता है तो कितना बचता है मेरे प्यारे साथियों, कितना बचता है आपका 3 बचेगा। क्या बचेगा भाई 3, तो इसको मैं इधर नहीं लिखता। ठीक है, तो ध्यान रखना रूट का गुना √3 के साथ गुणा होगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पहले से क्या चल 6 मतलब बोलोगे सर इसका आंसर 18 हो सकता है।
रूट 3 का रूट 3 के साथ गुना होगा तो 3 बचता है, और 3 का गुना 6 के साथ तो 18 आएगा ना भाई, बहुत सरल है। अब देखो 18 किसके किसके पहाड़ा में आता है, और जोड़ना और घटाना करने पर 9 आना चाहिए। मतलब 6 गुणित 3 करोगे तो 18 आता है कि नहीं, आता है। और जोड़ना घटाना करने पर क्या आना चाहिए, 9। मतलब आपका प्लस 6 करूंगा और कितना करूंगा, प्लस 3, मतलब आपका कितना आना चाहिए, 9 आएगा। कैसे हुआ, किसी डाउट? बहुत सरल भैया, ठीक। रूट 3 गुणित 6 रूट 3, मतलब 20 वाले का गुणा इसके साथ करते हैं तो 18 आ रहा है, और 18 किसके पहाड़ा में आता है तो देखना पड़ेगा, और जोड़ना और घटाना करने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो आपका ये 6 गुणित 3 और दोनों गुना को अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास है, तो 9 आएगा, ठीक है। तो इसको मध्य पद को हम लोग यहाँ पास लिखेंगे, मतलब लिखोगे आप लोग इस पेन से लिखते हो, ठीक है। मैं रूट 3 वाई स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं भाई। और प्लस 9y को क्या लिखूंगा मैं, 6y, और कितना लिखूंगा, प्लस 3y, और प्लस 6 रूट 3 होगा। दो का जोड़ी बनाओ भाई यहाँ, ठीक है। जोड़ी बनाने से पहले इस वाले को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो रूट 3y स्क्वायर प्लस 6 को मैं ऐसे लिखूंगा, क्या भाई, रफ में समझते हैं, ठीक है। ये मान के चलो ये 6 दिख रहा है, 6 को मैं रूट 3 गुणित रूट 3 लिख सकता हूँ, और दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा, 3 आएगा। ये भी मेरे, और 3 में 2y का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 6, मतलब y है ना वहां पास, तो 6y आएगा। तो मैं 6y को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, देखो रूट 3 का रूट 3 के साथ गुणा करूंगा तो 3 आएगा, और 3 का गुणा 2 के साथ करूंगा 2y के साथ तो 6y आएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पास कॉमन निकालना पॉसिबल नहीं है, इसी कारण 6y को मैं लिखूंगा क्या, रूट 3, ठीक, गुणित क्या लिख सकता हूँ भाई, आपका रूट 3 गुणित क्या लिखूंगा, 2y, और पहले से ये वाला अलग है ना, तो पहले से क्या चल रहा है, प्लस 3y प्लस 6 रूट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना भाई यहाँ पास, अब इन दोनों का जोड़ी बनाओ और इसका, तो देखो यहाँ से रूट 3 बाहर हुआ एक ठो, और यहाँ से y है और यहाँ से y, मतलब रूट 3 और y बाहर हुआ, तो यहाँ पास कितना बचेगा, y बस, और प्लस यहाँ पास 2 बचे रहेगा और एक रूट 3, तो आपको ऐसे लिख सकते हो 2 रूट 3 लिख सकते हैं, बीच में प्लस। देखो यहाँ पास से 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार, तो यहाँ 2 बचेगा और 3 क्या होगा बाहर, तो आपका क्या होगा भाई, y प्लस 2 रूट कितना होगा, 3 होगा। ये दोनों फिर से क्या होगा, कॉमन, तो आपका क्या आएगा, y प्लस 2 रूट कितना होगा, 3 होगा, और एक क्या बचेगा, रूट 3 y प्लस कितना होगा, 3 होगा, और यही क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर, ठीक है। बहुत सरल भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना 12 नंबर, ठीक है। देखो 144 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 144 आएगा भाई, और 144 का किसके साथ गुणा करूं कि जोड़ना और घटाना करने पर आपका 24 आए, तो मेरे प्यारे साथियों 12 गुणित 12 करते हो तो 144 आता है, ठीक है। और आपका प्लस 12 और प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसको हम लोग मध्य पद को इसके रूप में लिख सकते हैं, मतलब 144x स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या लिखूंगा, 12x प्लस कितना, 12x और कितना होगा, प्लस 1। दोनों का जोड़ी बनाओ भाई यहाँ से, ठीक, जोड़ी बना सकते हैं। तो आप लोग बताओ, यहाँ से x तो कॉमन होगा, लेकिन 12 भी होगा, और यहाँ पास कितना बार में 44 आएगा भाई, 12 बार में, तो यहाँ पास लिखोगे 12x कॉमन होगा, और यहाँ कितना बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा, आप लोग बताओ भाई, जल्दी बताओ, 12 बचा रहेगा क्या भाई, कितना होगा, 12, क्योंकि आपका 12 बार में आता है, तो यहाँ पास क्या होगा, 12x, ठीक है। यहाँ से एक x, तो यहाँ पास ना x कॉमन हुआ है मेरे प्यारे साथी, और 12 भी हुआ है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही दिमाग लगाओ ना भाई, यहाँ 12x कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचे रहेगा, x बचे रहेगा, ठीक, और क्या रहेगा, 144 कितने बार में आता है, 12 में, तो आपका 12x और यहाँ पास कितना होगा, प्लस 1, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पास दिमाग लगाओ, 12x प्लस 1 है और यही वाला ब्रैकेट आना चाहिए, तो यहाँ पास तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो सब जगह से क्या कॉमन हुआ, 1, और क्या बचेगा फिर से 12x प्लस 1 बचेगा। दोनों आपका सेम है तो भाई निकाल दो, आपका क्या 12x प्लस कितना 1 सर, और एक आपका बचेगा फिर से जो बचा है 12x प्लस 1, ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाला मिलाकर 12x प्लस 1, और ये आंसर आपका यही आया होगा, ठीक है। तो कैसा आपको समझ आया कि नहीं, आपका ये आपका प्रश्न वाली 3 हम लोग इस एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से आपसे उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा भाई। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। और अगर आप इसका मध्य पद को तोड़ने वाला नियम अगर नहीं देखे हो
तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस नियम को पहले देखना, तभी ये क्वेश्चन आपसे लगेगा। मैं गारंटी देता हूँ भाई, ये नीरू कोचिंग क्लास का आपका वादा है। आप जब तक नियम नहीं पढ़ोगे, सूत्र नहीं पढ़ोगे, तो कहाँ बनेगा आपका क्वेश्चन? आप ही बताओ ना। तो आप नियम जाकर तुरंत पढ़ो, तब इस वीडियो को देखना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजो यार, और कमेंट करना जरूर मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।